नारद जी जैसे महात्मा। नारद जी कौन हैं? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनकादिशकों से कहते हैं कि हे महात्मन, मैं ऐसी इच्छा करते करते यामुन तटमापन्नम यत्र लीला हरेरभूत, मैं यमुना के तट पर पहुंच गया, मैं श्री वृंदावन धाम पहुंच गया। बोलिए वृंदावन धाम की जय। कहे कि मैं वृंदावन धाम में जब पहुंचा तो वृंदावन एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। हे महात्मन, मैं आपको वह बात निवेदन कर देना चाहता हूं। क्या आश्चर्य देखा? महाराज, मैं उस गंगा के यमुना के तट पर जब मैं वृंदावन में गया तो देखा कि एक तरुणी, एक युवती, एक महिला उस वृंदावन धाम में रो रही होती और बहुत सारी महिलाएं उससे घेर करके खड़ी हैं। मेरे मन में इच्छा हुई कि इतने जन समूह यहां पर हैं, न जाने क्या हो गया, जरा मैं भी आगे बढ़ करके तो देखूं कि यहां इतने जन समूह क्यों इकट्ठा है। फिर नारद जी के मन में विचार आया, कहे कि नहीं नहीं, मैं तो महात्मा हूं, मुझे संसार के लोगों से क्या लेना देना। मैं यह विचार करके ही वापस लौट रहा था कि हे महात्मन, तब तक उस युवती ने मुझे आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। कहते हैं कि वह युवती मुझे आवाज देती है और कहती है कि हे महात्मन, हे साधो, एक क्षण के लिए रुक जाइए। उसकी आवाज को सुन करके, उसकी करुण संवेदना को सुन करके मैं ठहर सा गया, मैं रुक गया। मैं उस युवती से पूछा कि देवी, आप कौन हैं? आप रो क्यों रही हैं? और आपके पास जो इतना जन समूह है, ये कौन है? और जो दो वृद्ध सो रहे हैं, ये कौन है? जरा आप मुझे बताएंगी, अपना परिचय देंगी? वह युवती अपना परिचय देती है नारद जी को। उत्पन्ना द्रविडेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति कह रही कि महाराज, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं दक्षिण देश में मैं जन्म ली। उत्पन्ना द्रविडेशे हम वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक आदि प्रदेशों में मैं बड़ी हूं। और गुर्जरे जीर्णतांगतः, और गुजरात आदि प्रदेशों में मैं आई तो मैं वृद्धावस्था में पहुंच गई। महाराज, ये जो दो वृद्ध जो यहां लेटे हुए हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। करें कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। और काल के कारण, इस कली काल के प्रभाव के कारण ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी ने कहा कि भाई, काल के प्रभाव से तो सब वृद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
वह युवती कहती है कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। इसमें आश्चर्य की कोई बात तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक बड़ी आश्चर्य घटना घटी है। गुर्जर आदि प्रदेशों में तो मैं वृद्धावस्था में चली गई थी, लेकिन जैसे मैं वृंदावन में आई, वृंदावन में आते ही मैं युवती हो गई, मैं जवान हो गई। और आश्चर्य तो ये हुआ कि मेरे पुत्र वृद्धावस्था को होकर के यह मूर्छावस्था में चले गए। संसार में देखा जाता है कि मां वृद्ध होती है तो पुत्र युवावस्था को प्राप्त होते, लेकिन मेरे साथ यहां बड़ा विपरीत क्रम है कि मैं युवती हूं और मेरे पुत्र वृद्धावस्था में चले गए। हे महाराज, ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्य है। मुझे पता नहीं यह मेरे साथ ऐसी, ये कौन सी ऐसी घटना यहां घट रही है इस भूमि पर। नारद जी ने विचार किया। नारद जी भक्ति के बातों को सुन करके भक्ति को सांत्वना प्रदान करते हैं। कहते हैं कि हे भक्ति, तुम चिंता मत करो, यह गोविंद की पावन भूमि है और यह गोविंद की भूमि यह कोई सामान्य भूमि नहीं है, ये सबको मिलती नहीं है। और जिसको मिल गई, जो गोविंद की भूमि से जो जुड़ गया, जो गोविंद की कथा से जुड़ गया, जो गोविंद के नाम से जुड़ गया, यह गोविंद का नाम, गोविंद की भूमि और गोविंद की कथा यह कल्याण करके ही छोड़ती है। इसलिए हे भक्ति, आप इस गोविंद की भूमि में आई, अब आप चिंता छोड़ दो। नारद जी कहते हैं कि भक्ति तुम चिंता मत करो, ये वृंदावन की पावन भूमि है महाराज, वृंदावन की अनंत महिमा है, जहां साक्षात नारायण श्री कृष्ण रूप में जिस पावन ब्रज धाम में अवतार लेते हैं, ऐसी वृंदावन धन्य है। बोलिए वृंदावन धाम की धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। वह वृंदावन धन्य है प्रभु, जहां पर भक्ति युवती हो करके और नृत्य कर रही हो, यह धन्य है वृंदावन। और प्रायः हम सब जितने भी इस कथा प्रांगण में बैठे हैं, लगभग सभी लोग कई बार श्रीधाम वृंदावन का दर्शन किए होंगे। बोलिए वृंदावन धाम की। भक्ति वृंदावन तो पहुंच गई, हम और आप भी अपने मन को वृंदावन लेकर के चले, लेकिन वृंदावन जाते कैसे हैं? वृंदावन चुपचाप और बैठ के जाओगे तो आनंद नहीं आएगा। वृंदावन जाने की एक विधि है। वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले जो वृंदावन की स्वामिनी है, जो वृंदावन की अधीश्वरी हैं, जिनके इशारे पर ठाकुर वृंदावन में अपनी अदालत चलाते हैं, उनके आदेश के बिना वृंदावन में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। ऐसी भगवती पराम्बा श्री किशोरी की कृपा से ही तभी हम ठाकुर के सामने पहुंच पाते हैं, उपस्थित हो पाते हैं, उनका दर्शन लाभ है। लेकिन मन को लेकर के चलिए, और जब मन को लेकर के जाएंगे तो केवल मन ऐसे नहीं जाता,
गोविंद नाम गाते हुए वृंदावन में प्रवेश लेंगे।